हाय फ्रेंड्स। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये जानने के लिए कि आम खाना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। एंड दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, सेफ रहना चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। टैप योरसेल्फ, वेरी गुड। तो आइए बात करते हैं आम के बारे में। आम बहुत अच्छा फ्रूट है, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। ये फ्रूट आप खाइए, कोशिश करिएगा, आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाएँ, वो भी 1 आम। मुझे पता है एक तो मन बहुत ज़्यादा करता है इस समय, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं खाने की, और जो आ रही हैं उन पे इतना कंट्रोल है। तो अब क्या करें? अब आम खाने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फ्रूट ही तो है, डॉक्टर्स तो कहते हैं फ्रूट खाइए, फिर आम में ऐसी क्या दिक्कत है? देखिए, आम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो आम होता है मीठा, ठीक है? मीठा आम खाने की वजह से आपके जो ब्लड है, जो आपका खून है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं हाई ब्लड शुगर, राइट? इससे आपको गेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जो डायबिटीज आपको तब होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, उसके चांसेस एक तो आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा, हाई ब्लड शुगर लेवल जब आपके होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारा बच्चा है, हमारे यूट्रस में हमारा बच्चा है, उसमें पानी भरा हुआ है बच्चे के अराउंड, जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जब हम अपने ब्लड शुगर में शुगर की मात्रा बढ़ा लेते हैं, मतलब जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जो किसी भी रीजन से हो सकती है, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा मीठा पीने से, यहाँ पे आप ज्यादा आम खाने की वजह से कर देंगे। इस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे केस में भी मैं थोड़ा मीठा खाने लग गई थी अपने प्रेगनेंसी के फाइनल डेज में, मतलब लास्ट के टाइम पे, डिलीवरी से पहले। उस वजह से मेरा एमनियोटिक फ्लूइड 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो ज्यादा ही होना चाहिए? नहीं। हमेशा हर चीज प्रेगनेंसी में मॉडरेशन, मतलब बैलेंस्ड में ही चल सकती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, उसकी अलग समस्याएं हैं, लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, वो भी एक बहुत समस्या की बात है। आप आम खा रहे हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ने से बॉडी ने एमनियोटिक फ्लूइड, बच्चे के इर्द गिर्द का पानी बढ़ा दिया। प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। मतलब एक तो ये एरिया यूट्रस बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, मतलब ये जो आपका स्टमक एरिया है, इसको बल्ज हो जाएगा बाहर पानी की मात्रा बढ़ने से। जोर पड़ेगा लंग्स पर, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी। हाथों पैरों में स्वेलिंग भी आ जाएगी, और उठने बैठने में बहुत ज्यादा अनईजीनेस फील होगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पानी की मात्रा बच्चे के इर्द गिर्द बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं कि समस्या आपके साथ है, समस्या अब आपके बेबी के साथ भी है, क्योंकि इस वजह से आपको प्री टर्म लेबर, मतलब जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं। दूसरी समस्या, बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज्यादा होने की वजह से बच्चे का मूवमेंट बढ़ सकता है। उससे क्या होगा, जो बच्चा अपसाइड डाउन है, जैसे ये उसका सर है और ये उसका पैर, तो बच्चा नीचे है, अब वो ट्रांसवर्स या ब्रीच पोजीशन में भी आ सकता है। मतलब अब आप समस्या में फंस सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सी सेक्शन के ही जाना पड़ेगा। बच्चा ज्यादा पानी में घूमने की वजह से उसकी नाल, मतलब कॉर्ड भी गले में अटक सकती है। और आपको क्या हो सकता है, जब आपका वाटर ब्रेक हो, उस समय पानी धीरे धीरे जो निकलता जा रहा है आपके यूट्रस से बाहर, एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है, उस समय भी कॉर्ड फंस सकती है। मतलब आपको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सही मात्रा में आम खाना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी हाई है, डॉक्टर ने आपको मीठा खाने के लिए मना किया है, तो प्लीज ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आम में नेचुरल शुगर होती है तो उसको खाने से क्या होता है। ये गलती मत करिएगा, आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। ऑलरेडी अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आम नहीं खाना है, और अगर कंट्रोल्ड है कॉन्टिन्यूसली टेस्टिंग के बाद, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही आम खाए, वो भी सिर्फ एक, जैसे कि आपने एक दिन खाया, 3-4 दिन रुक के दूसरा खाया। या अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्वीट्स खा रहे हैं या कुछ शुगर इनटेक ले रहे हैं, तो उस वीक में अवॉइड करिए कि आप मैंगो कंज्यूम करें, राइट? गर्मी के दिन है, सो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, अच्छी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, लेकिन हर चीज कंट्रोल्ड वे में खाएं। स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, ताकि मैं आपके लिए सही इंफॉर्मेशन लाती रहूं ऑन द बेसिस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ताकि जैसे मेरी प्रेगनेंसी आराम से निकल गई, आपकी भी आराम से
निकल जाए। थैंक यू।